हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 जो कि हमारे क्लास 9th का चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 करी थी। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे 4.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो अब 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा है, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों। आपके पास है y इक्वल 3x प्लस 5। क्या दे रखा है, y इक्वल 3x प्लस 5। ये एक इक्वेशन दी गई है आपको और 3 ऑप्शन दिए हैं। 3 ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन आपके पास यूनिक सॉल्यूशन का, पहला आपके पास क्या है यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा ऑप्शन आपके पास है यूनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपके पास दे रखा है नो सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन। क्या कहा है, ओनली 2 सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन। और थर्ड आपके पास दे रखा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या दे रखा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या कहा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब हमें यह चेक करना है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं। एक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, ये बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। तो अगर हम देखें इक्वेशन के हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे। अब ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्यों कहा कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो देखो कैसे होंगे। आप इक्वेशन लो y इक्वल 3x प्लस 5। अब सबसे पहले क्या करो, इसमें x की वैल्यू 0 रखो। क्या रखोगे, x की वैल्यू 0 रखो। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, फर्स्ट आपके पास ये x से 0 रखा तो 3y0 प्लस 5। तो 3 0 0 तो y की वैल्यू कितनी हो गई 5। ऐसे ही आप x की वैल्यू रखो आप 2। क्या रखो, x की वैल्यू 1 रख लेते हैं, 2 बाद में रखेंगे। x की वैल्यू क्या रखो आप 1 रखो। तो y इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास 3x प्लस में 5। तो y इक्वल 3x की वैल्यू 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये 3 1 सा 3 प्लस 5 यानी कि y कितना आपके पास आ गया 8। इसी तरीके से आप x की वैल्यू रखो 3। क्या रख दो आप 3 रख दो, ये कोई और वैल्यू रख लो जो आपको मन कर रहा हो। y निकालो तो y इक्वल 3x की वैल्यू 3 प्लस में 5। तो y कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 कितना हो गया 9 और 5 14, यानी कि y की वैल्यू 14 आ गई। तो आप जैसे जैसे x की वैल्यू रखते जा रहे हो 0 1 2 3 4 उतने ही y की वैल्यू तो निकलती जाएंगी। तो यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं, क्या एक सॉल्यूशन है, नहीं 2 हैं, नहीं, यानी जितने आप रख सकते हो उतनी इसके सॉल्यूशन निकल सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि इसके क्या होंगे आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो समझ आ गया क्या क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। नेक्स्ट अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं आपको एनसीईआरटी में, उन इक्वेशंस की आपको क्या निकालने, 4 सॉल्यूशन निकालने। तो मैं पहली इक्वेशन ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। कितने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, 4 सॉल्यूशन निकालने हमें इक्वेशंस के। अब इक्वेशंस क्या है, तो पहली इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस वाई। क्या इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इक्वल में 7। ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन के आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। अब देखो निकालेंगे कैसे, तो निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करो, या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू किसी एक की वैल्यू क्या करो रखो। जैसे मैंने रखा x, पहले 0 रखा, x क्या रख दिया मैंने 0 रखा। अब जैसे ही मैं x से 0 रखूंगा तो 2x की वैल्यू 0। इक्वेशन लिख देते हैं, ऐसे करते हैं, क्या करते हैं इक्वेशन को लिख देते हैं यहाँ पर। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई इक्वल में 7, x 0 रखो,
तो 2 0 प्लस वाई इक्वल में 7। 2 0 कितना हो गया 0, क्या बचा हमारे पास 0 प्लस वाई इक्वल 7, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो x 0 रखने पर y कितना आया आपका 7 आया। अब ऐसे ही आप x की वैल्यू रखो 1, क्या रखोगे x की वैल्यू 1 रख लो। अब फिर से यही इक्वेशन हमारे पास 2x, क्या इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल में 7। अब रखो 2x की जगह 1 प्लस वाई इक्वल में 7, तो 2 1 जा 2 प्लस वाई इक्वल 7, ये प्लस उधर जाकर माइनस, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 2, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो x 1 रखने पर y कितना है आपका 5। कितने सॉल्यूशन हो गए 2, 4 निकालने में। अब ऐसे ही रखो आप x की वैल्यू 2, क्या रखो x की वैल्यू 2 रखो, कोशिश करो अपने आप करने की। तो इक्वेशन लिखो सबसे पहले 2x प्लस वाई इक्वल में 7, तो 2x की वैल्यू 2 प्लस वाई इक्वल में 7, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल में 7। अब ये प्लस 4 है, उस साइड जाकर क्या बनेगा माइनस में 4, तो y कितना हो जाएगा 7 माइनस 4, यानी कि y कितना हो गया आपके पास 3। y कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। कितने सॉल्यूशन हो गए 3। अब एक लास्ट सॉल्यूशन हमारे पास फोर्थ, चौथा सॉल्यूशन निकालेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, रखो x की वैल्यू 3, तो हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल में 7, तो 2x की वैल्यू 3 प्लस वाई इक्वल में 7, 2 3 जा 6 प्लस वाई इक्वल 7, ये प्लस उधर आकर माइनस हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 7 माइनस 6, यानी कि 1। तो कितने सॉल्यूशन हो गए अब आपके 4 सॉल्यूशन। हमसे उसने क्या कहा था कि 4 सॉल्यूशन फाइंड करो। अब इसको बॉक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप ऐसे, यहाँ पर क्या करो एक बॉक्स बना लेते हैं हम। तो ये बॉक्स हमारा जो क्या रिप्रेजेंट करेगा 4 सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा बॉक्स। अब इन सॉल्यूशन को इस बॉक्स में रिप्रेजेंट करो, x और y। x क्या है 0, x 0, तो y कितना 7, y रखोगे 7, x की वैल्यू 1, y कितना आया 5, x रखा 2, y आया 3, x रखा 3, तो y आया आपके पास 1। ये है हमारे 4 सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के। कैसे करा देखो, पहले हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में हमने क्या करा सिर्फ x की वैल्यू रखी, पहले 0 रखी, फिर 1 रखी, फिर 2 रखा और फिर 3 रखा। करेंगे कैसे, पहले इक्वेशन लिखो 2x प्लस वाई इक्वल 7 और 2x की वैल्यू 0 प्लस वाई इक्वल 7, 2 0 0 हो गया, y सेम आया इक्वल में 7, तो 0 प्लस वाई y यानी कि 7, तो 0 रखने पर y आया 7। ऐसे ही x की वैल्यू 1 रखी, 2x की वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल 7, 2 1 जा 2 प्लस वाई इक्वल में 7, ये प्लस इधर आकर माइनस, तो 7 माइनस 2 5, तो y आया 5। अब x 2 रखा, 2x की वैल्यू 2 प्लस वाई इक्वल में 7, 2 2 जा 4 प्लस वाई इक्वल में 7 हमारे पास, ये प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 7 माइनस 4 3, तो y कितना आ गया 3। नेक्स्ट हमने क्या करा, x की वैल्यू 3 रखी, 2x प्लस वाई इक्वल 7 इक्वेशन है, x की वैल्यू 3 प्लस वाई इक्वल 7, 2 3 जा 6 प्लस वाई इक्वल 7, ये प्लस 6 इधर आकर माइनस में 6, तो 7 माइनस 6 1। तो इस तरीके से हमारे 4 सॉल्यूशन हो गए। समझ आ गया कैसे करा हमने 4 सॉल्यूशन निकाले कैसे। इसके बाद हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, हो गया ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें 4 ही सॉल्यूशन निकालने हैं। कितने सॉल्यूशन फाइंड करने हमें 4 सॉल्यूशन। अब करेंगे कैसे इसको भी, हमारे पास है 4 सॉल्यूशन निकालेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट के। अब हमारे पास इक्वेशन दे रखी है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9। सेकंड पार्ट, सेकंड का क्या कहा आपसे, सेकंड का सेकंड पार्ट।
पाई एक्स प्लस वाई इक्वल में 9। हमें ये दिया है, क्या दिया है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9। अब क्या करोगे, सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखोगे। क्या रखोगे, सबसे पहले x की वैल्यू 0। आप चाहो y की भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि x की ही क्यों रखी या y की ही क्यों रखते हैं, आपकी मर्जी है। x रखना चाहो x रखो, y रखना चाहो y रखो, आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आसान होता मैं इसलिए x रखता हूँ, आपको आसान लगता y रखना तो y रखो। तो सबसे पहले मैं क्या, अब अगला जो क्वेश्चन करूंगा उसमें ऐसा करता हूँ y रख लूंगा, अब x रख लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन प्लस वाई इक्वल में 9, x कितना है 0, तो पाई x के 0 प्लस वाई इक्वल में 9, तो पाई 0 0, y इक्वल क्या बच गया 9। कितना आ गया हमारा, y इक्वल 9। यानी कि फर्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, x 0 रखने पर y कितना आएगा 9 आ जाएगा। इसके बाद अब क्या करोगे, सेकंड, अब रखो x की वैल्यू 1। आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, इसके अनलिमिटेड सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 रखो, क्योंकि अब x की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे तो पाई x1 प्लस वाई इक्वल में क्या आ जाएगा 9। पाई को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, सिर्फ पाई प्लस में वाई इक्वल में 9। ये प्लस पाई है, ये जब इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9 माइनस पाई आ जाएगा। ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस पाई। आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी, आप बस यहीं छोड़ोगे, हो गया ये। यानी कि x1 रखने पर y कितना आया 9 माइनस पाई। तीसरा ऐसे करो सेम, तीसरा x रखो आप 2, क्या रखो x2 रख दो। इक्वेशन हमारे पास क्या है, पाई x प्लस वाई इक्वल में 9, तो पाई x की वैल्यू 2 रखो प्लस वाई इक्वल 9। पाई को 2 से करेंगे तो 2 पाई प्लस 9 इक्वल में, सॉरी 2 पाई प्लस वाई इक्वल में 9। ये प्लस इधर आकर माइनस, तो y कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, यानी कि y की इक्वेशन कितनी हो गई आपके पास 9 माइनस 2 पाई। कब, जब आपने x की वैल्यू रखी 2। इसी के साथ फोर्थ पार्ट इसका चौथा सॉल्यूशन निकालो। अब आप रखो x की वैल्यू 3, क्या रखोगे x की वैल्यू 3 रखो। इक्वेशन क्या हमारे पास, पाई x प्लस वाई इक्वल में 9, तो पाई x की वैल्यू 3 प्लस वाई इक्वल में 9 कितना हो जाएगा 3 पाई, पाई को 3 से मल्टीप्लाई तो 3 पाई प्लस वाई इक्वल में 9। पाई को करा 3 से तो 3 पाई प्लस 9 वाई इक्वल में 9। ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 माइनस 3 पाई वाई की वैल्यू कब आई, जब आपने x रखा 3। कितने हो गए, 4 सॉल्यूशन हो गए। अब क्या निकाल बनाओगे, इसका बॉक्स बना दो। क्या बनाओगे, बॉक्स। ये हमारा बॉक्स, ये हो गया हमारा बॉक्स। यहां पर एक्स वाई पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन और ये चौथा। थोड़े बड़े बड़े बनाते हैं। यहाँ पर x, यहाँ y। 0 रखने पर y कितना आया था 9, 0 रखने पर 9 आया। 1 रखने पर कितना आया 9 माइनस में पाई। 2 रखने पर कितना आया 9 माइनस 2 पाई, और 3 रखने पर 9 माइनस में 3 पाई। तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशन करा। समझ आया कैसे करा मैंने, पहले 0 रखा तो 9 आया, 1 रखेंगे तो पाई 1 सा पाई होगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 9 माइनस पाई आया। 2 रखा तो 2 को पाई से मल्टीप्लाई करने पर 2 पाई बनेगा, फिर ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस में 2 पाई, पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी। फिर 3 रखा तो 3 पाई हो जाएगा और इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाया, ये सेकंड का सेकंड पार्ट हो जाएगा। हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट हो गया ये। चलो नेक्स्ट अब देखेंगे थर्ड पार्ट। अब क्या हमारे पास, कोशिश करो अपने आप करने की, अगर हो जाता है तो कोई सी भी वैल्यू रखो, x रखो या y रखो, आपकी मर्जी है। करा ट्राई। चलो अब मैं करा देता हूं। देखो हमारे पास क्या है, इसका थर्ड पार्ट, सेकंड का
थर्ड पार्ट, इसमें भी हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो क्वेश्चन है x इक्वल 4y, क्या दे रखा है, x इक्वल में 4y, इसके सॉल्यूशन निकालने 4। अब करेंगे कैसे, सेम वही, मैं इस बार y रख लेते हैं, चलो अभी तक x रख रहे थे हम, y रखते हैं, y 0 रखो, पहले 0 रखो, तो x इक्वल क्या है 4y, x इक्वल 4y की वैल्यू 0, तो x कितना हो जाएगा 4 0 0, यानी कि अगर मैं रखता हूँ y 0 तो x कितना आएगा 0। इस बार फिर दूसरा निकालो, अब ऐसे ही क्या करेंगे, y 1 रख लेते हैं इस बार, y जैसे ही 1 रखोगे तो इक्वेशन हमारे पास है x इक्वल 4y, तो x इक्वल 4y की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, यानी कि y 1 रखने पर कितना आ रहा हमारा x 4, कैसा आया, x इक्वल 4y है, 4y की वैल्यू 1 रख दी मैंने, तो 4 1 ज़ा 4। थर्ड सॉल्यूशन देखो इसका, अब कर क्या रखोगे आप, y ऐसे करो, y आप रख लो 2, तो x इक्वल में 4, y की वैल्यू 2, ये हमने रख दी, तो x इक्वल कितना है हमारे पास 4 2 ज़ा 8, अच्छा मैं सॉरी इक्वेशन लिखना भूल गया, इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इक्वल में 4y, x इक्वल 4y, तो x इक्वल 4, y की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा ये, x इक्वल 4 2 ज़ा 8, यानी कि अगर मैं y की वैल्यू 2 रख रहा हूं तो 2 4 ज़ा 8, यानी कि x कितना आएगा 8। अब फोर्थ सॉल्यूशन रखो, y की वैल्यू कितनी रख देंगे 3, इक्वेशन x इक्वल में 4y, तो x इक्वल 4, y की वैल्यू 3, तो x कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, यानी अगर आपने रखा y 3 तो x कितना आया आपके पास, कितना आया x, y 3 रखने पर x आया आपके पास 12। हो गए चारों सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, ये हमारा बॉक्स, x 1 2 3 4, x यहां रखो, y यहां रखो, x की वैल्यू 0 तो y भी 0, y की वैल्यू x की वैल्यू 4 y 1, पहले ये रखोगे फिर ये रखो, ये आप ऐसे कर सकते हो, y 1 x 4, y कितना आया 2, x कितना आया 8, y कितना आया आपके पास 3, तो x कितना आया 12। ये था हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। हो गया ये सॉल्यूशन, कैसे करा मैंने, y 0 रखा तो 4 0 0 यानी कि 0, y 1 रखा तो 4 1 ज़ा 4 4 आ गया, y 2 रखा तो 2 4 ज़ा 8 और 3 रखा तो 3 4 ज़ा 12, 0 0 1 4 1 8 2 और 12 3, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसका हाँ कुछ होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, क्या देता हूं, कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, उन्हें आप ट्राई करना। कुछ क्वेश्चन है आपके होमवर्क में, इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने अगले वीडियो में बन करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है x इक्वल में 8y, दूसरा आपके पास क्वेश्चन है 4x इक्वल में 8y, तीसरा क्वेश्चन आपके पास है x प्लस y इक्वल में 1, चौथा क्वेश्चन आपके पास है 2x प्लस y इक्वल में 4, और पांचवा क्वेश्चन आपके पास है2x प्लस में 3y इक्वल में 5। इसके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना इसके सॉल्यूशन क्या क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी का प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या है मैथ्स में पकड़ मजबूत होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, प्रैक्टिस करते रहें, थैंक्स।